प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 12 जनवरी की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रभु हमें हमारे दैनिक जीवन में सुसमाचार जीने के लिए बुलाते हैं। आज का हमारा मनन का वचन यीशु की पहली सार्वजनिक घोषणा से आरंभ होता है। समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यह केवल एक संदेश नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला निमंत्रण है। और फिर यीशु साधारण मछुआरों को देखते हैं और उन्हें बुलाते हैं, मेरे पीछे आओ। आज प्रभु वही निमंत्रण हम सबको देते हैं। हमारे काम, हमारी व्यस्तता, हमारी चिंताओं के बीच मेरे पीछे आओ। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रभु की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुँचाकर अनेक जीवनों में प्रकाश और आशा का कारण बनते हैं। ईश्वर आप सभी को इसके लिए भरपूर आशीष दे। अब हम उस पल में प्रवेश करते हैं जब प्रभु यीशु हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। यह संदेश किसी भीड़ के लिए नहीं बल्कि हमारे नाम लेकर दिया गया निमंत्रण है। आइए अपने हृदयों को खोलें और सुने जब स्वयं प्रभु यीशु हमसे बोलते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी नाव के पास खड़ा देख रहा हूँ। तुम अपने काम में व्यस्त हो, अपने जाल संभाल रहे हो, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो। आज मैं तुम्हें यही कहने आया हूँ, मेरे पीछे आओ। मैं यह नहीं पूछता कि तुम कितने योग्य हो, मैं यह नहीं देखता कि तुम्हारे पास कितना अनुभव है। मैं तुम्हारे हृदय को देखता हूँ। यदि तुम मेरी आवाज सुनते हो और मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन को नया उद्देश्य दूंगा। डरो मत, मेरे साथ चलने से तुम कभी खाली नहीं रहोगे। मैं तुम्हें वह बना दूंगा जिसके लिए तुम रचे गए हो। आज निर्णय लो मेरे पीछे चलने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मार्कुस का सुसमाचार से है, अध्याय 1 पद संज्ञा 14 से 20। यीशु गलीलिया में आए और प्रचार किया, समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। फिर उन्होंने सीमोन और उसके भाई अंद्रयास को और बाद में याकूब और योहन को बुलाया, मेरे पीछे आओ। और उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम इस वचन पर मनन करने जा रहे हैं जो हमें यीशु के मिशन और हमारी बुलाहट दोनों को स्पष्ट करता है। आज का यह वचन हमें 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयां सिखाता है, मन फिराव, विश्वास और अनुसरण। आइए इस वचन को अपने आज के जीवन के संदर्भ में हम देखें। यीशु कहते हैं कि यह परमेश्वर का समय है, अर्थात यह कोई भविष्य की बात नहीं बल्कि आज का निमंत्रण है। परमेश्वर अभी कार्य कर रहा है। मन फिराव का अर्थ केवल पाप छोड़ना नहीं बल्कि सोच, दिशा और प्राथमिकताओं को बदलना है। और विश्वास केवल मानना नहीं बल्कि भरोसा करना है। यीशु विद्वानों को नहीं, मछुआरों को बुलाते हैं। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी योग्यता से नहीं, हमारी उपलब्धता से कार्य करता है। वचन यह भी कहता है, वे तुरंत सब छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़े। यह हमें एक चुनौती देता है, क्या हम भी प्रभु की आवाज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं? अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस मनन के साथ हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नम्र और खुले हृदय लेकर आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू आज भी हमसे बोलता है और हमें अपने पीछे चलने के लिए बुलाता है। हे प्रभु, हमें वह अनुग्रह दे कि हम मन फिराव का जीवन जी सके, जहां हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे मार्ग
तेरी इच्छा के अनुसार हो। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर प्रार्थना, विश्वास और प्रेम के स्थान बने। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें सही दिशा दिखा ताकि वे संसार के झूठे आकर्षणों में न भटके बल्कि तेरे पीछे चले। हम बीमारों, दुखी और निराश लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई, शांति और नई आशा प्रदान कर। हम बेरोजगारों, आर्थिक संघर्ष में रहने वालों और भविष्य को लेकर चिंतित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें यह भरोसा दे कि जब वे तेरे पीछे चलते हैं तो उनकी आवश्यकताओं की तू स्वयं चिंता करता है। हे प्रभु, हम अपने देश और संसार को तेरे सामने रखते हैं। हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि, न्याय और करुणा दे ताकि वे मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें। हम सबको हर प्रकार के पाप, दुर्घटना, अनहोनी और अचानक व असमय मृत्यु से सुरक्षित रख और हमें ऐसा साहस दे कि हम प्रतिदिन तेरी आवाज सुनकर यह कह सके, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय में यीशु के पीछे चलने की नई इच्छा जगाए तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस बुलाहट को सुन सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको अपने पीछे चलने की कृपा दे और हमारे मार्ग को आशीषित करे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद।